आरजेडी और कांग्रेस को लगता है कि मुसलमानों के पास तो ऑप्शन नहीं है, मुसलमानों को तो महागठबंधन को वोट देना ही पड़ेगा। इसलिए अब उनका फोकस दलितों और पिछड़ों के वोटों पर है। क्योंकि पिछड़ों में 70% से ज्यादा आबादी अति पिछड़े वर्ग की है, इसलिए आज महागठबंधन ने पटना में अति पिछड़ा न्याय सम्मेलन किया। कांग्रेस आरजेडी ने एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट के लिए न्याय संकल्प पत्र जारी किया। इस संकल्प पत्र में वादा किया गया है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो अति पिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम पारित किया जाएगा। अति पिछड़ों के लिए पंचायत और नगर निकाय में आरक्षण 20% से बढ़ाकर 30% किया जाएगा। आबादी के अनुपात में आरक्षण की 50% की सीमा को बढ़ाने और इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। नियुक्तियों की चयन प्रक्रिया में नॉट फाउंड सूटेबल को खत्म किया जाएगा। अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के सभी भूमिहीनों को शहरी क्षेत्रों में घर बनाने के लिए जमीन मुफ्त में दी जाएगी। 25 करोड़ रुपए तक के सरकारी ठेकों में 50% आरक्षण और प्राइवेट कॉलेजेस में आरक्षण जैसे 10 वादे आज किए गए। राहुल गांधी ने कहा कि उनके प्रेशर में मोदी सरकार जाति जनगणना कराने को तैयार हो गई है, लेकिन कास्ट सेंसस के बाद आरक्षण सीमा को खत्म करने का काम कांग्रेस ही करेगी। कि पूरे देश में जाति जनगणना होगा और दूसरी बात, जो 50% की रिजर्वेशन की दीवार बना रखी है, इसको हम तोड़ के फेंक देंगे। ये आप लोगों से पूछकर, आप लोगों से पूछ के, आपके नेताओं से पूछ के, ईबीसी वर्ग के लोगों से पूछ के, महिलाओं से, स्टूडेंट से, इन सब से पूछकर हमने ये डेवलप किया है। ये हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे, मगर ये आवाज आपकी है। 20 साल के लिए इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया? ये क्या कर रहे थे? एक ये आपसे वोट ले रहे थे और आपको यूज करके आपको फेंक रहे थे, दबा रहे थे। तेजस्वी यादव ने बीजेपी को आरक्षण चोर बताया। तेजस्वी ने कहा कि पॉलिसी और डिसीजन मेकिंग में दलित और अति पिछड़ा वर्ग को अहमियत नहीं दी जाती। बीजेपी सर्व समाज के लोगों को अधिकार नहीं देना चाहती। बीजेपी की कोशिश है कि आरक्षण को धीरे धीरे खत्म कर दिया जाए। कितने अति पिछड़ा समाज के लोग जो है पॉलिसी मेकिंग में है, कितने दलित समाज के लोग जो है डिसीजन मेकिंग में है, या जो भी एनडीए में जितने मंत्री हैं वो समाज के सबसे बड़े दुश्मनों के लिए केवल अपने लाभ के लिए काम कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप के लिए कर रहे हैं, समाज के लिए नहीं कर रहे हैं। और कितने लोग आप देखते होंगे, जो नीतीश जी का जो भूजा पार्टी होता है शाम में, जिसमें वो डिसीजन लेते हैं कोई चीज की, कितना पिछड़ा अति पिछड़ा दलित बैठा रहता है, कितना अल्पसंख्यक बैठा रहता है। कौन लोग हैं वो जो बैठे रहते हैं? वही आरक्षण विरोधी। ये आरक्षण विरोधी नहीं, हम तो कहते हैं ये लोग आरक्षण चोर है। भाजपा ये आरक्षण चोर है, चोरी कर रही है आरक्षण। लाखों की तादाद में नौकरियां मिल रही है, नुकसान किसको हो रहा है? फेंक दिया गया है कूड़ेदान में। ये लोगों ने खत्म कर दिया, चोरी कर ली आरक्षण की, भाजपा के लोगों ने। ये लोग, जो लोग बैठे हैं, ये लोग सब समाज के दुश्मन हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के आरोपों का जवाब देने में बीजेपी ने देर नहीं की। संबित पात्रा ने राहुल और तेजस्वी को नेपो किड्स बताया और इतिहास पढ़ने की सलाह दी। संबित पात्रा ने कहा, 1990 में राजीव गांधी ने संसद में अपने सबसे लंबे भाषण में पिछड़ों को आरक्षण देने का विरोध किया था और आज उनका बेटा रिजर्वेशन पर बीजेपी को नसीहत दे रहा है। बिहार की पुण्य भूमि से नेपो किड का हमने वक्तव्य सुना है और मुझे तो लगता है नेपो किड राहुल गांधी जी का कहीं ना कहीं रिकॉर्ड प्लेयर वहीं अटक गया है। वही बातें बार बार दोहराते हैं, केवल बातें करते हैं, काम नहीं करते।
आज उन्होंने संक्षेप में यही कहा कुल मिलाकर के कि हम ओबीसी, अति पिछड़े, ईबीसी सबके लिए सामाजिक न्याय लेकर आएंगे, उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ेंगे और रिजर्वेशन को आगे बढ़ाएंगे, संविधान को बचाएंगे। तो कुल मिलाकर आप सोचिए कि नेहरू जी से राजीव गांधी तक कांग्रेस पार्टी का जो सफर रहा है, उस सफर का अगर हम इतिहास देखेंगे, ओबीसी को लेकर, रिजर्वेशन को लेकर किस प्रकार की मानसिकता कांग्रेस पार्टी की रही थी, तो मैं डेट देना चाहूंगा। 6 सितंबर 1990 में राहुल गांधी जी के पिताश्री राजीव गांधी जी ने अपने जीवन काल का सबसे लंबा भाषण पार्लियामेंट के अंदर रिजर्वेशन के खिलाफ दिया था। रिजर्वेशन के खिलाफ उन्होंने उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी द्वारा लाए गए मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन पर भाषण देते हुए कहा था कि यदि 27% रिजर्वेशन, 27% रिजर्वेशन ओबीसीज को मिलता है तो देश की स्थिति क्या होगी, आप चिंता करके देखिएगा। देश के हालात खराब हो जाएंगे, टैलेंट कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। उस समय पिताजी ने ओबीसी के खिलाफ कहा और आज नेपो किड एक अलग ही अंदाज में ओबीसी के पक्ष में कह रहे हैं। इनकी जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है वो केवल एक धर्म तक सीमित है। राजीव गांधी जी ने भी भाषण देते हुए सदन के अंदर 1990 में कहा था कि आप ओबीसी रिजर्वेशन मत लाइए, मुसलमान रिजर्वेशन का क्या होगा, मुस्लिम रिजर्वेशन के बारे में चिंता करिए। आज भी राहुल गांधी जी ने मुस्लिम रिजर्वेशन के बारे में बोला है। हालांकि कांग्रेस इस बार बिहार में पूरी ताकत लगा रही है। आज पटना में आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को छोड़कर पार्टी के सभी बड़े नेता इस मीटिंग में मौजूद थे। दावा किया गया कि राजनीति में बदलाव की शुरुआत बिहार से होगी। बिहार के चुनाव नतीजों के बाद मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। राहुल गांधी ने आदत के मुताबिक आज भी हर मुद्दे को वोट चोरी से जोड़ा। राहुल ने कहा कि मोदी वोट चोरी से चुनाव जीतते हैं, इसलिए उन्हें न पिछड़ों की फिक्र है, न दलितों की, न नौजवानों के रोजगार की चिंता है और न किसानों की बदहाली की। लेकिन अब बिहार के नौजवान असलियत समझ गए हैं, इसलिए बदलाव बिहार से होगा। खरगे ने कहा कि कांग्रेस का वक्त भी बिहार से बदलेगा, बिहार से भी एनडीए की विदाई होगी। बिहार के अति पिछड़ा वोटर के बारे में धारणा यह है कि ऐसे वोटर्स की मेजॉरिटी नीतीश कुमार के साथ है, इसीलिए नीतीश कुमार जिस अलायंस का हिस्सा होते हैं उसकी जीत पक्की कर देते हैं। इसीलिए राहुल गांधी और तेजस्वी अति पिछड़ों पर डोरे डालने में लगे हैं। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार की पकड़ गजब की है। चाहे जो हो जाए, उनके समर्थक उनका साथ नहीं छोड़ते। इसीलिए नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री बने हुए हैं।